इंटरपोलेशन और इंटरवल्स डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इंटरपोलेशन डेफिनेशन लिखिए क्या लिखा इंटरपोलेशन देखिए बेटा डेफिनेशन interpolation for equal intervals and unknown intermediate value with the help of given set observation is known as interpolation. Is known as आवाज नहीं इंटरपोलेशन का मीन ये है कि जो भी आपकी रेंज दे रखी है जो भी x की रेंज दे रखी है उसके इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसे कहेंगे इंटरपोलेशन ठीक है अगर उस रेंज से बाहर x के करस्पॉन्ड x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसे कहेंगे हम एक्सट्रापोलेशन ठीक है भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको पॉपुलेशन दी हुई है ठीक है भाई किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन गिवन है सपोज दैट जैसे 1961 1971 और 1981 population are given suppose that 20 lakh 20 crore 25 crore 30 crore और 34 crore ठीक है भाई सपोज दैट अगर वो आपसे वैल्यू पूछे अगर वो आपसे वैल्यू पूछता है किस पर 1965 1965 जो है आपका इस रेंज के अंदर 1965 आपका रेंज के अंदर है रेंज के अंदर होने के कारण इसे कहेंगे इंटरपोलेशन क्या कहोगे इंटरपोलेशन अगर वो वैल्यू आपसे पूछे 1985 तो वो कहा गया रेंज से बाहर तो इसे कहेंगे एक्सट्रापोलेशन क्या कहोगे एक्सट्रापोलेशन तो पहले हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा और लिखेंगे इसके बारे में हाँ जी
इंटरपोलेशन, दैट इज इंटरपोलेशन। देखिए पैराग्राफ चेंज करके, दैट इज इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ obtaining, interpolation is the technique of obtaining value of a function fx, value of a function fx, value of a function fx or n देखो भाई, देखिए क्या लिखा है भाई इसमें, fx for an intermediate value of the independent variable of the independent variable। पैराग्राफ चेंज करके, the process of finding the value of fx, the process of finding the value of fx outside the range of the independent variable, outside the range of the independent variable is called extrapolation। So outside the range of the independent variable is called extrapolation। For example, population are given here and population ठीक है। अगर वो अब आपसे पूछे 1925 पे पॉपुलेशन कितनी होगी तो होगा इंटरपोलेशन। अगर वो पूछे 1926 पे कितनी पॉपुलेशन होगी तो होगा एक्स्ट्रापोलेशन। इसमें लिखेंगे if we find at equal to 1925 find population then it's called population and x equals to 1946 then it's called देखिए भाई जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें मिसिंग सम फाइंड करना, एफएक्सी वैल्यू फाइंड करना, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है वो इक्वल इंटरवल्स के लिए। चैप्टर नंबर 3 जो आता है वो अनइक्वल इंटरवल के लिए आता है, चैप्टर नंबर 3। लेकिन इससे पहले जो सिलेबस में था चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों मिलाकर एक यूनिट बना देते हैं, यूनिट नंबर 1। लेकिन अभी जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मिलकर तो अनइक्वल वाला आपको पढ़ना नहीं है तो केवल कौन से पढ़ने, इक्वल वाले। इक्वल वाले में दो पढ़ेंगे, ग्रेगरी फॉरवर्ड और ग्रेगरी बैकवर्ड। दो प्रकार के फॉर्मूले पढ़ेंगे और दो प्रकार के क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे। जैसे दो फॉर्मूले हो जाते हैं और आपके दो प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी पूरे 10 नंबर।
हाँ जी formula for forward interpolation. Forward interpolation. Newton Gregory formula for forward interpolation. हाँ जी बोलिए क्या कहना चाहते हो? नेक्स्ट साइड ये जो इम्पोर्टेंट ठीक है इस बुक का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला राजस्थान यूनिवर्सिटी साथ में पूछा गया भाई। अब ये भाई इसका महत्व बता देते हैं आपको इम्पोर्टेंस क्या है इसकी इम्पोर्टेंस पहले तो बता एग्जाम पेपर में एक या दो डेरिवेशन आते हैं आपके ट्रैक करने या फॉरवर्ड आ सकता है बैकवर्ड। अब देखिए यहाँ से हम चैप्टर नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 2 में यूनिट पढ़ रहे हैं फर्स्ट ठीक है। अब यूनिट फर्स्ट में एक न्यूटन का फॉरवर्ड और न्यूटन का बैकवर्ड दो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं दोनों पे क्वेश्चन। ये जो न्यूटन का फॉरवर्ड है वो 8 टर्न्स ऑफ डे और न्यूटन का बैकवर्ड है 3 टर्न्स ऑफ दो पे फाइंड करेंगे ठीक है। यूनिट नंबर 2 आएगी तो यूनिट नंबर 2 का हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ठीक है। अब न्यूटन चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे गॉस का फॉरवर्ड और गॉस का बैकवर्ड। अब गॉस का बैकवर्ड और गॉस का फॉरवर्ड लेकिन ये दोनों आएंगे डे में किसमें आएंगे डे में जबकि बैकवर्ड निकला लेता है ये डे में था। अब ये दोनों जो है वो किससे जनरेट होंगे न्यूटन फॉरवर्ड। अब 3 हो गए 1 2 3 4 में से कम पेपर में एक तो आएगा ही आएगा और हो सकता है दो फॉर्मूले होते हैं पहली चीज। तीसरा इसी यूनिट में हम पढ़ते हैं सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 के लिए न्यूटन क्वाड्रेचर फॉर्मूला डेवलप करेंगे उसके लिए हम न्यूटन फॉरवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ भी कौन सा न्यूटन का फॉरवर्ड और न्यूटन का फॉरवर्ड फिर उससे हम सिम्पसन 1/3 ट्रेपेजॉइडल 3/8 बेंटले 4 9 यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो किसका यूज हो रहा है सबसे ज्यादा न्यूटन का। न्यूटन फॉरवर्ड से यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड से यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड से यहाँ पे यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड से यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपका एक आएगा या तो ड्राइव करवाएगा या क्वेश्चंस ठीक है। इसमें भी गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड ये किससे जनरेट किए थे न्यूटन फॉरवर्ड। अगर इन दोनों का एवरेज निकाल दें क्या निकाल दें एवरेज निकालने के लिए दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज निकालेंगे तो उस केस में ये बन जाएगा स्टर्लिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला स्टर्लिंग। अगर बैकवर्ड को 0 से 1 कंप्लीट कर दें एक न्यू फार्मूला बनेगा फ्लोर का एवरेज निकाल दें तो बनेगा बेसल फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेसल। तो एक ही फार्मूला से जनरेट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है टोटल 8 फार्मूले और 8 में से एग्जाम पेपर में कम से कम कितने मिलेंगे 2 ठीक है और 8 में से कम 5 पे कम से कम क्वेश्चन मिलेंगे 5 फार्मूले में कम से कम मिलेंगे क्वेश्चन मिलेंगे 3 नंबर वाले 5 नंबर समझ रहे हो। तो इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन करने हैं प्लस एक एक दो क्वेश्चंस आपको करने हैं ठीक है। मैं तो ये कहूंगा बुक करने हैं कि दो क्या मोस्टली एक दो को करने का ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस जान लीजिए कितनी इंपॉर्टेंस है। ये फार्मूला अगर आप जनरेट करना जानते हो क्वेश्चन अप्लाई करना जानते हो तो आगे की एक्सरसाइज समझ में आएगी अदरवाइज आगे की एक्सरसाइज में समझ में नहीं आएगी ठीक है। सबसे पहले फार्मूले को लिखेंगे फार्मूला और ये आपको याद भी होना चाहिए। एग्जाम पेपर में कैसे आएगा एग्जाम पेपर में आएगा ड्राइव द न्यूटन्स डिग्री फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन इतना क्या आएगा। अब आपको ये फार्मूला लिखना और आपको ड्राइव
समझ में आई? और वैसे भी याद रखना कि क्वेश्चन तो तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लिखिए फॉर्मूला fx इक्वल टू fa प्लस डेल fa अपॉन फैक्टोरियल 1 h x माइनस a प्लस डेल स्क्वायर fa अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर x माइनस a माइनस h प्लस डॉट डॉट एंटर लिखिए भाई इसके प्लस देखो पहले तो याद कीजिए इसको ऐसे था, फिर डेल f अपॉन फैक्टोरियल 1 h x माइनस a डेल स्क्वायर f अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर x माइनस a नेक्स्ट टर्म आएगी डेल 2 fa अपॉन फैक्टोरियल 3 h क्यूब x माइनस a माइनस h और x माइनस a माइनस 2h। अब देखिए यहाँ 2 है तो 1h तक, अगर यहाँ ये होता तो ठीक है 2h तक, अगर यहाँ पर n होता डेल n l से अलग n लिख रहे हैं फैक्टोरियल n क्या आता है यहाँ पर, अब x माइनस a x माइनस a और x माइनस a माइनस n माइनस 1 ठीक है भाई, एक टर्म आपकी याद तो क्या fa plus del fa upon factorial 1 h x minus a del square fa upon factorial 2 h square x minus a minus h del 2 fa upon factorial 3 h cube x minus a minus h or x minus a minus 2h. Similarly, you can explain this formula. Proof. अब देखिए एक पोलिनोमियल है सर, वो भी nth डिग्री का। देखिए x का कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ n टाइम मल्टीप्लाई, तो n डिग्री का पोलिनोमियल हो जाता है। अगर हम इसको जनरेट करना चाहते हैं, इसी फॉर्मूले को जनरेट करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को आपको जनरेट करना है तो देखो ये कैसी टर्म में बताना, f कैसी टर्म में कांस्टेंट, ये वाली भी कैसी टर्म में कांस्टेंट, डेल f अपॉन फैक्टोरियल 1 h कांस्टेंट, यहां पे ये वाली टर्म में कैसी है कांस्टेंट, ये वाली टर्म में कैसी है कांस्टेंट, ठीक है। जो कांस्टेंट है वहां तो कांस्टेंट लगा दो, जैसे कांस्टेंट है इसको a0 मान लो, ये कांस्टेंट है इसको a1 मान लो और x a, और यहां से a2 मान लो x a और x a h, और इसी प्रकार यहां से इसको an मान लो x a h, तो n डिग्री की एक पोलिनोमियल बन जाती है जहां a0 a1 a2 और an क्या है अननोन, जिनको आपको फाइंड करना और इनकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, इसके इक्वल और इसके इक्वल, जैसे इनकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी तो ये फार्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक n डिग्री का पॉलीनोमियल मानना होगा कि किस टर्म में मानना है, इसी टर्म में, जो कांस्टेंट है उनके स्थान पर आप कांस्टेंट मान लेंगे और शेष पॉलीनोमियल को आप लिख देंगे, ठीक है भाई। तो लिखिए सबसे पहले इसका प्रूफ लिखेंगे, लिखिए लेट y equals to fx, let y equals to fx be a function which takes the value हमें a डालने तो a प्लस h पर a प्लस h या a माइनस h पर a माइनस h जो भी है, डॉट 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 n डालेंगे तो n, तो n plus 1 values of x equals to a plus h, a plus h.
let x be a polynomial in x of degree n. In x of degree n, then fx may be written as अजय fx को रिटर्न कीजिए fx इक्वल टू e नॉट तो क्या मान लोगे e नॉट नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या मानोगे a1 x माइनस a2 x माइनस a और x माइनस a माइनस h डॉट 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 लास्ट टर्म a x minus a minus h dot 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 x minus a minus l minus 1 h. Equation number 1 where a naught a1 dot 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 a n are कैसी वैल्यू भाई सर रेट सर इसकी वैल्यू कॉस्ट जैसे आप जानते हो एक जैसे a की वैल्यू फाइंड करनी है ए फैक्टर ही तो है एक तो x माइनस a फैक्टर है एक इसका फैक्टर है x माइनस a माइनस h फैक्टर है एक इसका x माइनस a माइनस h माइनस 1 h फैक्टर है एक बार तो हम इसमें x a पुट कर देंगे एक बार x कितना पुट करेंगे a प्लस h x की वैल्यू कहां से निकालेंगे एक बार x a प्लस 2h और एक बार x a प्लस n माइनस 1h ये वैल्यू पुट करते हुए चले जाते हैं तो यहां से हमारे पास a0 की वैल्यू a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू a3 की वैल्यू और an की वैल्यू आ जाती है जैसी वैल्यू आ जाएगी वो यहां पर रिप्लेस कर देगा और हमारे पास कौन सा फार्मूला जनरेट हो जाएगा tan डिग्री फॉरवर्ड फार्मूला अब x equal to a in 1 अब x equal to a in 1 a पुट कीजिए है a ये होगा a नॉट ये क्या हो जाएगा 0 पुट करेंगे तो 0 यानी इनपुट करेंगे तो वोल्ट टर्म 0 हो जाएंगे तो f a आ गया इक्वेशन नंबर 1 डेटा ही आ अच्छे से हो रही है अब क्या पुट करेंगे इधर करते हुए थोड़ा सा क्या पुट करेंगे a plus h पुटिंग x equal to a plus h in first then ये वैल्यू आएगी f a plus h इक्वल टू ये a नॉट ये वाली तो x माइनस a कितना हो जाएगा बोलना x माइनस a x माइनस a कितना हो जाएगा h अब यहाँ x इक्वल टू a plus h पुट करेंगे 0 हो जाएगा अब ये वाली वैल्यू 0 सभी 0 हो जाएगी a नॉट की वैल्यू यहाँ होगी कितनी थी a1 h equal to f a plus h माइनस का f a ये किसकी वैल्यू होती है तो a1 equal to आ गया a f a upon h
फैक्टोरियल 1 और x a1 की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे x = a + 2h, ठीक है भाई, x = a + 2h को कीजिए भाई। कोई समस्या प्रॉब्लम? अबे जनरेट कीजिए, नेक्स्ट कर लो। यस सर, जनरेट करेंगे। यार पढ़ने दे। Putting the value of x equal to कितना a plus कीजिए भाई, x equal to a plus 2x, a plus 2x equal to a naught sir a1 a plus 2x minus का a2 x minus a यानी a plus 2x minus का a plus 2x minus का a minus का x और नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा f a plus 2x a naught की वैल्यू इसके पास थी f a से a कैंसिल 2x a1 की वैल्यू है डेल f अपॉन x डेल f अपॉन x सर क्या है सर इधर क्या है a plus 2x a plus a minus a से a कैंसिल सर यहां से कितना आएगा 2x a2 और एक a से a कैंसिल और s से s स्क्वायर a2 का भी स्क्वायर, ठीक है भाई, 2 का 2h माइनस h की बची हमें अब यहां से ये x से आपका h अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो a2 की वैल्यू कितना आएगा, ये कितना होगा f a plus 2h इसको इधर ले लो भाई माइनस का 2 f a इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी माइनस का f माइनस का f a हाँ जी वैल्यू ऑफ दिस f a plus 2h इसको क्या लिख सकते हो f a plus h minus का f a तो क्या आएगा तो f a plus h minus minus plus 2f a और minus का f a plus है तो बताइए वैल्यू किसकी होती है सही होगी क्या ये तो होता है प्लस माइनस प्लस प्लस तो इससे हमने 1 और डेल इनटू निकाला तो 1 3 3 1 ये तो बताओ तो a2 की वैल्यू बताइए कितनी आ गई आपको a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इस नंबर को ये वैल्यू बनाओ कितनी होगी डेल f b अपॉन फैक्टोरियल n इक्वेशन नंबर 5 replace the value of a0 a1 a2 dot an by equation
in equation first in and replace कीजिए equals to fx equals to fa plus del fa upon factorial 1 into h del square fa factorial 2 into h square through x minus a constant टेबल कर दें x minus a del square fa upon factorial 2 h square x minus a minus x plus dot 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 a n a upon h n factorial n h power n x minus a minus x dot 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 x minus a minus n minus ठीक है which is Newton's Gregory formula for forward interpolation. This is called Newton Gregory formula. लिखिए इसके बाद this is called Gregory. called Newton Gregory formula for forward interpolation. Forward interpolation. अब इसी में डालेंगे another form, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट another form कि न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला को दूसरे प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे another form. ठीक है भाई नेक्स्ट डालेंगे आप another form of Newton Gregory forward formula. Newton Gregory form another form जनरेट करनी है. Putting x equals to a plus h. सर वो सर इसी में ना कितने इक्वेशन हो गए 5 हो गए इसको 6 कह देंगे है ना. लास्ट दो लाइन हम पूछ सकता है फिर तो another form जनरेट कर ही लेते हैं. अबे x equal to a plus h u में कन्वर्ट कर रहे हैं. किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं u में. x में तो गिवन है. अब इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप u की टर्म में. ठीक है if we replace x equal to a plus h u या u equal to कितना आएगा x minus a upon h. इसमें n6 या n न्यूटन्स फॉर्मूला forward formula then हमें x replaced by a plus h u की टर्म में कन्वर्ट हो गया x a plus del f a upon x x minus a की वैल्यू कितनी आएगी h u plus
डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर एच यू, इसकी वैल्यू एच यू, फिर यहाँ से x माइनस a की वैल्यू डालेंगे तो u माइनस h, h कॉमन u माइनस 1, ये आएगी h u माइनस 1, ठीक है। ऐसे अगली वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी h u माइनस 1 डॉट 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 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। ये आएगा h u, ये आएगा h u माइनस 1, ठीक है। आगे तो कम होगा, देखो h भी तो h कैंसिल, f है ये u डेल f है, ये कितना आएगा h h u u माइनस 1 डेल स्क्वायर f अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट, कोई प्रॉब्लम? इसे क्या लिख सकते हैं बताना, f u c1, कोई प्रॉब्लम है? फैक्टोरियल u अपॉन फैक्टोरियल 1 a है, इसे क्या लिख सकते हो u into u minus 1 upon factorial 2 del square f a plus dot dot dot, इसे क्या लिख सकते हो ucn और del n minus 1 del n f, ये फॉर्मूला बन जाएगा f तो ये इजी है याद करना, ये भी f plus c1 which is another form of forward interpolation formula. The Newton-Gregory formula for forward interpolation is generally written in the above. वैसे आपको जनरेट करना है नहीं करना है, ये फॉर्मूला तो ये था ना, ये तो अलग फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग फॉर्मूला बताते हैं। आपसे पूछा जाए तो आपको तो तक ही करना है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं किसी टर्म में, समय और नहीं बचा, अबे इसको और भी लिख सकते हो क्या, इसको सर इसको, और अबे a प्लस h यू किसी क्या लिख सकते हो u की पावर फैक्टोरियल 1, किसी क्या लिख सकते हो u की पावर फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर f, किसी क्या लिख सकते हो u की पावर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, या इस फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है भाई। सी की टर्म में भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, जैसे भी आपको आता है। f a plus h u f a u की पावर फैक्टोरियल डेल f a प्लस u की पावर फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f a u की पावर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल डेल n f a, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास होगी अब हमारी